भारत सरकार ने यूरिया का इंपोर्ट 2 गुना बढ़ाया। 58.62 लाख टन का यूरिया मंगाया अप्रैल से अक्टूबर महीने में। रबी की फसल के अंदर नहीं होगी यूरिया की कोई कमी। जी हां दोस्तों, भारत की मोदी सरकार किसानों के लिए अथक प्रयास कर रही है, क्योंकि जितना किसानों का भला होगा उतना ही सरकार का भला होगा। क्योंकि किसानों की फसल अच्छी होगी तो किसान अपनी फसल मंडी में बेचेगा, और मंडी में जब फसल आएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगाना और इसे सेल करना अपने आप में दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि भारत की मोदी सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए यूरिया का इंपोर्ट और स्टॉक पहले ही करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कितना स्टॉक भारत की सरकार करती है और कितनी यूरिया के ऊपर भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर है क्या। यूरिया फर्टिलाइजर एक नाइट्रोजन रिच सोर्स है जो प्लांट्स को दिया जाता है ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। ये एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बताया जाता है जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में दिखाई देता है और पानी के साथ घुल मिल जाता है, और ये एक सोइल के लिए एक अच्छा खासा फर्टिलाइजेशन का काम करता है। दोस्तों नाइट्रोजन के लिए इसे यूज किया जाता है क्योंकि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, और ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों ये प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। क्योंकि नाइट्रोजन मिलते ही जो पौधा है फोटोसिंथेसिस बड़ी तेजी से शुरू करता है। फोटोसिंथेसिस के कारण उस पौधे में इतनी अच्छी जान आ जाती है कि वो फसल अच्छी होती है। दोस्तों यूरिया का एक जो इस्तेमाल है खेती के अंदर कब शुरू हुआ? दोस्तों ये बात है साल 1952 की, जब भारत के अंदर यूरिया फर्टिलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। पहले के समय में ये एक इंपोर्ट की जाती थी और फिर भारत ने अपने देश के अंदर ही यूरिया की प्रोडक्शन करने का फैसला लिया। भारत के अंदर पहला यूरिया का प्रोडक्शन प्लांट 1959 से लेकर 1960 के बीच में लगाया गया था। दोस्तों आज के समय में भारत के अंदर 34 यूरिया प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश की 20% यूरिया की जरूरतें दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, और यही आज की इस न्यूज का सार है। आपके सामने इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि भारत का यूरिया इंपोर्ट 2 गुना बढ़ गया है, और 58.62 लाख टन का यूरिया हमने अप्रैल से अक्टूबर महीने के अंदर इंपोर्ट किया है। किसानों के लिए खुशी की बात है कि अब कोई भी लोकल शॉर्टेज नहीं होने वाली है। भारत की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साथ डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल आपके सामने चल रही हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि बफर स्टॉक्स भर चुके हैं और रबी के सीजन के लिए भारत की सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों आज भारत के किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं और किसानों की सहायता के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। दोस्तों यूरिया का जो स्टॉक है भारत के अंदर 230.53 लाख टन का है, और इसके अलावा जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतना स्टॉक तो होना चाहिए, वो स्टॉक है दोस्तों 185.39 लाख टन का। और भारत के अंदर जो यूरिया की एक सेल हुई थी वो 193.20 लाख टन की हुई थी। यही कारण है कि आप जान सकते हो कि भारत की सरकार ने यूरिया के एक जरूरतों को देखकर अपना स्टॉक अच्छे से किया हुआ है। यही कारण है कि भारत देश के अंदर अब जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर जो फसलें लगाई जाएंगी उसके अंदर कोई भी दोस्तों यूरिया की एक कमी नहीं देखने को मिलेगी। भारत का जो यूरिया का इंपोर्ट है दोस्तों वो किन देशों से होता है? वो होता है दोस्तों ओमान से, कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से। जहां से पेट्रोल निकलता है वहीं से इन देशों के अंदर यूरिया भी इंपोर्ट की जाती है। हालांकि ये यूरिया के ऊपर भारत की सरकार करोड़ों के हिसाब से सब्सिडी देती है, और उसके बाद ये एक सस्ती यूरिया के कारण देश के अंदर किसानों के अंदर एक एग्रीकल्चर की फसल अच्छे से होती है, और ये एक हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण पिलर माना गया है। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है यूरिया फर्टिलाइजर और भारत की सरकार की तैयारी के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।